उतना ही तुमको रोना पड़ेगा, और जितना तुम आंखों को फेर लोगे उतने ही तुम संसार से तर जाओगे। क्योंकि बंधुओं, एक राहगीर रास्ते में जा रहा है, एक आम का वृक्ष लगा हुआ है, और जैसे ही आम का वृक्ष देखा उस राहगीर ने, जैसे ही उसकी दृष्टि आम पर पड़ती है और वह आम पेड़ से नीचे गिर जाता। वह नीचे गिरते हुए आम को तो देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो देखता है उसी को ही रोना पड़ता है। आम पड़ो पेड़ से देखा दो जना, आंबा पड़ो पेड़ से देखा दो जना। किसने देखा? आंखों ने देखा, सो दौड़या नहीं, दौड़या दो जना। कौन दौड़े? पैर दौड़े। सब समझदार हैं। ओ दौड़या सो पाया नहीं, पाया दो जना। किसने उठाया? हाथ ने उठा लिया। ओ पाया सो खाया नहीं, खाया एक जना। अरे तुमने तो दादी अम्मा जानती हो। तो खाया एक जना, और खाया सो चबाया नहीं, चबाया घड़ा जना दांतों ने। और चबाया तो रस चखया नहीं, चखया एक जना जीभ ने रस चखा। और जैसे ही उस जीभ ने रस चखा, और मालिक देखता है कि मेरे बगीचे में यह कौन व्यक्ति आ गया, तो जैसे ही वह आता है और उसको पकड़ लेता है, उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ता है। तो चखया सो पकड़ा नहीं, पकड़या दो जना। कौन पकड़े? ये भुजाओं को पकड़ा। ओ पकड़ा सो पिटिया दो जना। उसको गुस्सा आता है तो गाल में दो थप्पड़ लगाता है। पकड़ा सो पिटिया नहीं, पिटिया दो जना। ओ पिटिया सो रोया नहीं, रोया दो जना। कौन रोया? आंखें रोई ना, दो तो नहीं, गाल तो नहीं रोने लगे थे, नहीं। तो बंधुओं, जितना हम देखते हैं उतना ही हमको रोना पड़ता है। जहां हमको रोना पड़े उस तरफ दृष्टि ही मत डालो। डालना है तो इन प्रभु से राग करो, इनसे अनुराग करोगे तो एक दिन संसार से तर जाओगे। लेकिन बंधुओं, कभी विचार करते हैं, क्या तुम उस मकान से भी गए बीते हो गए क्या? एक मकान होता है, वह मकान अगर मकान गिरता है तो हर मकान मालिक के आंखों में आंसू होते हैं। होते कि नहीं होते? मकान के गिरने पर हर मकान मालिक के आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन भव्यात्माओं, कभी मकान मालिक के मरने पर आज तक किसी मकान को रोते तुमने देखा क्या? नहीं देखा। मकान के गिरने पर मकान मालिक रो रहा है, लेकिन भव्यात्माओं, मकान मालिक के मरने पर आज तक हमने किसी मकान को रोते हुए नहीं देखा। तो क्या तुम मकान से भी गए बीते हो गए क्या? इसलिए भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति कर रहे हो, अगर मोक्ष को पाना है तो मोह का थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। मोह को छोड़ोगे नहीं जब तक मोक्ष की प्राप्ति तुमको होने वाली नहीं थी। आज वही दिन है बंधुओं। आज कुंथुनाथ भगवान ने जब मोह को छोड़ा था तो आज के दिन ही उनको मोक्ष हुआ था। तो मैंने सुबह बताया था कि हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो जरा जोर से रोना कि रोना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो सिद्धालय जाओ कि आना बाकी ना रहे। तो बंधु, अश्कुंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया था, हर्ष उल्लास के साथ मनाया था, और निर्माण लड्डू चढ़ाया था।
इन्हीं भावना के साथ कि हे भगवान, जैसे आपने कल्याण किया है ऐसे ही प्रभु जो आपने गुणों को प्राप्त किया है, वंदे तद्गुण लब्धे, वही गुण मुझ में प्राप्त हो जाए। और वही गुण में मुझ में प्राप्त होंगे तो मैं भी एक दिन अपना कल्याण करके उस सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा। तो हे श्रेष्ठ श्रावक, आपके मन में जो जिज्ञासा थी कि हम सभी का कल्याण कैसे होगा, तो श्रावक के प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं, श्रद्धा के साथ गुरु की उपासना करते हैं, तो नियम से हमारा कल्याण हो जाता है। संसार से पार होने का एक ही रीजन है, गुरु भक्ति। जितनी तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति होगी बंधुओं, उतना ही तुम संसार से पार हो जाओगे। क्योंकि हमने बताया था कि अगर माँ संसार में नहीं लाती, माँ है तो हम संसार में आए हैं, अगर माँ ना होती तो हम संसार में नहीं आ सकते थे, और गुरु ना हो तो हम संसार से कभी पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए गुरु भक्ति ही संसार से पार कराने के लिए होती है। और हम सभी मिल करके भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करें और गुरु भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करें। जीवन में शांति पाने के लिए यही उपाय है कि जो हम अशांति का कार्य कर रहे हैं उन निमित्तों से बचते जाएंगे तो शांति का मार्ग अपने आप हमारे जीवन में आ जाएगा। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगी। अच्छा सोचेंगे, जितना हम सुचिंतन करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। और हमारी अशांति का एक ही कारण होता है कि हमारे जीवन में हमारी सोच घटिया हो जाती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी सोच अच्छी हो जाती है, और बुरा सोचते हैं तो हमारे जीवन में अशांति आती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छा सोचो। यही तो है अशांति, कहते शांति चाहिए, कैसे शांति आएगी? जहाँ शांति का बीज मिल रहा है उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं, और जहाँ अशांति हो रही है वहाँ हमारा मन पहुँच जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में जिज्ञासा समाधान में बस यही कहेंगे कि जितना आप शांति चाहते हैं तो अशांति के निमित्तों से बचें और अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाइए। नेगेटिव सोच ना रख करके पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में शांति ही शांति होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा हुआ है। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में बैठे हुए हैं। उनकी दिव्य वाणी का हम सभी रसपान कर रहे हैं। बंधुओं, जब भगवान की वाणी का हम रसपान करते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही हर्ष और उल्लास छा जाता है, मन पुलकित हो जाता है। भगवान की वाणी को सुन करके मन गदगद हो जाया करता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, टिहुवासियों, भगवान के समोसरण में आकर के उनकी दिव्य देशना को सुन करके, उनकी वाणी का रसपान करके आज टिहु के सकल दिगंबर जैन समाज का बच्चा बच्चा उत्साहित दिख रहा था। इतना उत्साहित, रोम रोम पुलकित हो गए थे। और बंधुओं, यही उत्साह, यही आपकी मुस्कुराहट, यही आपका
हर्ष आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या एक मेढक जब वह सुना था कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, राजा शरणेक ने पूरे नगर में डुंडी पिटवा दी थी कि नगर में समोसरण आया, भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है और हम सभी को वहां चलना है। बंधुओं, त्रियंच था तो उसने भी कानों से सुन लिया कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है और मुझे उस समोसरण में पहुंचना है। अब कैसे समोसरण में पहुंचे? सभी लोग तो हर्ष उल्लास के साथ चले जा रहे थे, लेकिन बंधुओं वह मेढक भी फुदक फुदक करके कुछ भी हाथ में नहीं था, क्योंकि कहते हैं 3 स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो कभी भगवान के सामने कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। एक गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 का आया है, मैंने 3 बोल दिया, 4 का। तो दूसरा गुरु के पास जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, और एक जब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और एक जब राजा के पास जाते हैं तब कभी खाली हाथ नहीं जाते। वह सम्यक दृष्टि जीव, वह मेढक अब क्या लेकर के जाता? बंधुओं, तुम तो फिर भी खाली हाथ आ जाओगे मंदिर, गुरु के पास खाली हाथ आ जाओगे। लेकिन कहते हैं वह मेढक कुछ नहीं था तो कमल की पंखुड़ी को मुख में दबाए हुए और फुदक फुदक करके जा रहा है, बार बार जा रहा है। और जैसे ही गया बंधुओं, और जैसे ही वह पहुंचा समोसरण में, पहुंच भी नहीं पाया और वह हाथी के पैर के नीचे आ गया और वह खत्म हो गया। बंधुओं, वह इतना सा जीव और इतना बड़ा हाथी का शरीर, जैसे ही उस मेढक के ऊपर हाथी का पैर पड़ता है, उस मेढक की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जब जीवन लीला समाप्त हुई, पता चला कि राजा शरणेक तो समोसरण में बाद में पहुंचे थे, लेकिन वह मेढक सबसे पहले समोसरण में एक देव के मुकुट में आकार बना, वह देव गति में पहुंच गया। कहने का तात्पर्य बंधुओं, कितने जीव उस हाथी के पैर के नीचे आए होंगे, कितने अनंतानंत जीव उस पैर के नीचे आकर के उनकी जीवन लीला खत्म हो गई, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। क्या सभी जीव देवगति में पहुंच गए? क्या नहीं, वह मेढक ही क्यों पहुंचा? क्योंकि बंधुओं, वह मेढक खुश होकर के जा रहा था। पढ़ते हो महावीर अष्टक में, यदि चा भावीना प्रमुदित मनः दर्दुरिह क्षणादासी सर्गी गुण गण श्रमधा सुख निधि लभन्ते सदे भक्ता सेवे सुखी समाजम के मुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः।
यानी यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दर दुर इह, इस लाइन पर आओ कि वह मेढा दर दुर, वह मेढा प्रमुदित यानी प्रमुदित होकर के, खुश होकर के भगवान के समो शरण में जा रहा था, हर्ष और उल्लास के साथ जा रहा था, और बीच में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो वह स्वर्ग में पहुंच जाता है। तो क्या हम सभी भक्त जब साक्षात समो शरण में आकर के उतने हर्ष और उल्लास के साथ बंधो आपकी भक्ति चल रही है, तो क्या आपको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी? क्या अवश्य होगी। ये भक्ति जब हम करते हैं तो ये हमारा ये रिजर्वेशन कराने का समय है। जैसे ही आपकी कहते हैं, जैसे ही आपकी स्तुति होगी वैसे ही हमारी स्थिति होती है। जैसे ही आप स्तुति करोगे वैसे ही आपकी स्थिति होती है। तो बंधुओं बीटीहू वासियों की ऐसी अच्छी स्तुति चल रही है, इतनी अच्छी स्तुति चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के घर में देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा। एक दिन हमको, हम सभी को निश्चित से भगवान के समा शरण में साक्षात जाने मिलेगा और हम एक दिन साक्षात सुख को प्राप्त करें। इसलिए बंधुओं, कभी भी भक्ति करो तो बड़े खुश होकर के करना। जब भी भक्ति करो तो आनंदित होकर के करना, मुंह डाल के नहीं करना। कैसे मुंह ऐसे बैठ जाते जैसे हॉस्पिटल से उठ के आए। बस मैं ट्यू की बात नहीं कर रही, ट्यू वाले तो बहुत अच्छे हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग भगवान की भक्ति करने आते हैं, आएंगे तो कि चेहरे को देख करके ऐसा लगने लगता कि कैसा चेहरा है। इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमेशा चेहरे पर स्माइल रखो। अरे विनोद जी, तुम्हारे पास मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे में स्माइल जरूर होना चाहिए बंधुओं, क्योंकि यह खुशी लौकिक में देखिए, जब आप फोटो खिंचवाते हो तो वह कैमरामैन वह कहता है, फोटोग्राफर कहता है कि प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, प्लीज। जैसे ही थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मुस्कुराते हो तो तुम्हारी तस्वीर इतनी सुंदर आती है। ओ ज्ञानी आत्माओं, जब तुम जिंदगी भर मुस्कुराओगे तो तुम्हारी तकदीर कितनी सुंदर होगी।